तो भीड़ संख्या बड़ी होगी और कल की जो तैयारी है वो पूरी पटना में आज शाम से दिखेगी। चूँकि दो तरफ है, कुआं और खाई है। एक तरफ दिल छोटा है, वो सबको साथ लेकर चल नहीं सकते। दलित से चेहरा आप कह लीजिए, अम्बेडकरवादी चेहरा तो नहीं है। अम्बेडकरवादी हनुमान हो सकता है क्या? 2 दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक वीडियो शेयर करते हैं अपने आईडी से और साइड में लिखते हैं कि मैं बिहार आ रहा हूं और नीतीश कुमार को जवाब देने आ रहा हूं। उसके बाद जो है पूरे बिहार में एक बड़ी तैयारी की जा रही है। अभी हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के ज़ोहर आज़ाद जी, इनसे बात करेंगे कि कल चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, क्या तैयारी है और कैसी तैयारी? देखिए, हम भाजपा या अन्य पार्टियों की तरह भाड़े पे कार्यकर्ता तो लाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पीछे न अडानी है न अंबानी है। हमारे पीछे जो गरीब मजदूर किसान हैं, जो दलित समाज है, अनुसूचित जाति जनजाति है और धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम ये लोग हैं, जो खुद अपने पैसे से आते हैं और भाई के सम्मान में उनके कहे हुए हर चीज़ों पे सम्मान करते हैं और उनको सुनने के लिए आते हैं। तो भीड़ संख्या बड़ी होगी और कल की जो तैयारी है वो पूरी पटना में आज शाम से दिखेगी। तैयारी भरपूर है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। मुद्दे क्या होंगे जो अभी होमगार्ड की, आपने कहा कि होमगार्ड के पिछली बार भी आपने लड़ाई लड़ी होमगार्ड के लिए बिहार में लगातार छात्रों पे लाठी बरसाई जा रही है। देखिए, जिस तरह से घमंड में चूर हैं नीतीश कुमार और भाजपा सरकार, तो ये डबल इंजन आप नहीं कहें, ये डबल लाठियों से युवाओं को और छात्रों को मारने का काम कर रहे हैं। अगर बीपीएससी के लोग मुख्यमंत्री से मिलकर विधानसभा जाकर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या युवाओं का, छात्रों का ये संवैधानिक हक नहीं है, या नीतीश कुमार या भाजपा सरकार के मंत्री युवाओं से और छात्रों से मिलने में इतना डर क्यों रहे हैं? अगर शांतिपूर्वक अगर प्रोसेशन जा रहा है गर्दनी बाग, तो उस पर लाठी चार्ज करने की बात कहाँ से आती है? ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, हर बोलती हुई ज़बान को चुप कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी तरह से भारत में युवाओं की आवाज़ को बंद कर दिया जाए, गला घोट दिया जाए। लेकिन जब तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है, कल भी मैंने बयान दिया था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के मैं साथ खड़ा हूं और उनके न्याय मिलने तक जो भी मदद वो चाहेंगे मैं उनके लिए यहां रहूंगा। उसी तरह आप देखिए कि होमगार्ड में 2011 में नियुक्ति निकाली जाती है और उसमें अभ्यर्थियों को सबको नौकरी नहीं मिलती है, ब्लॉक वाइज सिलेक्शन किया जाता है, लाखों रुपए का खेल होता है और वहाँ आज भी वो लोग लड़ रहे हैं। तो एक सिंगल डोर है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जहाँ हर लड़ाई को हम युवाओं के और छात्रों को, बेरोज़गारों की लड़ते हैं। तो होमगार्ड के लिए पहले भी आंदोलन किया और फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठाएंगे सबसे। और उससे भी एक मुद्दा है जो बिहार में भूमि सर्वे के नाम पर जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, आप उसमें देखें कि 60,000 से ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में आ गए, जिनकी ज़मीन को छीनने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लग चुका है और भूमाफियों को कौड़ियों के नाम से दिया जा रहा है और ये सारे पैसे निजी हाथों में जा रहे हैं और दलित समाज के सारे ज़मीन और घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में इसको रोक कर 3 डिसमिल ज़मीन जो नीतीश कुमार ने कहा और मांझी जी ने उसको 5 डिसमिल किया, वो वादा पूरा जब तक नहीं होता है हम भूमि सर्वे का समर्थन नहीं कर सकते, उसका आखिरी दम तक विरोध करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि आपके ऊपर जुर्म जो लगातार हुए हैं, मैं उसके हिसाब लेने बिहार आ रहा हूँ। बिल्कुल, आप देखें कि हत्याएँ और बलात्कार दलितों पर कितना बढ़ गया, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। इसी बिहार में एक जाति का आदमी दलित समाज के ऊपर पेशाब कर देता है, हाथ काट लिया जाता है। मुजफ्फरपुर में एक बहन का बलात्कार होता है और इन्हीं के एसएसपी स्टेटमेंट में कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं उस मृत बच्ची का। तो जिस तरह से हत्याएं बढ़ रही हैं उसका हिसाब तो चंद्रशेखर आज़ाद ही ले सकते हैं और कोई भारत में ले भी नहीं सकता। बिहार विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद के आने के बाद बिहार में सियासत जो है वो तेज़ होगी? किसी मुलाकात होगी, किस पार्टी से बातचीत होगी? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा निर्देश है कि अपनी ताकत बढ़ाएं, अपना संगठन बढ़ाएं। विधानसभा की तैयारी हम भरपूर कर रहे हैं।
चूँकि दो तरफ है कुआं और खाई है, एक तरफ दिल छोटा है, वो सबको साथ लेकर चल नहीं सकते, दूसरी तरफ विचारधारा नहीं है हमारी, हम उनके साथ नहीं चल सकते। ऐसे में तीसरी जगह बनाने का एक प्रयास हम ज़रूर कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा बनाएंगे आप लोग? बिल्कुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि महागठबंधन के लोगों को सद्बुद्धि हो। लेकिन बिहार में लगातार जो है बिहार में दलितों के बड़े नेता चिराग पासवान माने जाते हैं, जीतन राम मांझी हैं, ये एक तरफ एनडीए की तरफ है। ये भाजपा के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं, ये भाजपा के आप नेता। कैसे कह सकते हैं? तो ये भाजपा के ही नेता है ना, विचारधारा दलित चेहरा पे तो है ये लोग। दलित से चेहरा आप कह लीजिए, अम्बेडकरवादी चेहरा तो नहीं है। अम्बेडकरवादी हनुमान हो सकता है क्या? अम्बेडकरवादी नारा लगा सकता है क्या किसी भगवान का? तो अम्बेडकरवादी वो नहीं हो सकते, वो भाजपा के नेता बन चुके हैं। भाजपा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, भाजपा के इशारे पे चल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जो भूमि सर्वे चल रहा है, ये दोनों खामोश क्यों हैं? ये दोनों लड़ क्यों नहीं रहे? ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अब आप देखें कि नवादा में पूरे घर जला दिए गए, मवेशी जले, पैसे जले, उनके खाने के सामान जल गए। कहाँ है इन लोगों की ज़बान क्यों नहीं खुल रही है? पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है, बुलडोज़र चल रहा है बिहार में। योगी से ज़्यादा बुलडोज़र नीतीश कुमार बिहार में चला रहे हैं, और वो सारा बुलडोज़र अनुसूचित जाति के घर पे चल रहा है। क्यों खामोश हैं लोग? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अम्बेडकरवादी नेता नहीं, ये भाजपा के नेता है। चलिए, तो कल चंद्रशेखर आज़ाद रावण आ रहे हैं बिहार, जो देश के बड़े एक मजबूत आवाज़ हैं, शोषित वंचित दलितों की मजबूत आवाज़ हैं, बहुजनों की मजबूत आवाज़ है। आपने लगातार देखा है कि हर मुद्दे पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण संसद भवन में गरजते नजर आते हैं, और वही एक दिखाने के लिए आ रहे हैं बिहार में भी। और बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और उस बीच में लोगों का अटकलें लगी हुई है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे बिहार, तो कोई सियासत खेल होगा, किसी से बातचीत होगी। ये तमाम सारे मुद्दे पे हमने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर जाजी से बात किया, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीपीएससी की मुद्दा हो, या फिर होमगार्ड की बहाली की हो, या फिर बिहार में दलितों पर लगातार शोषण, अत्याचार, जुर्म जो हो रहे हैं, उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण बिहार आएंगे, और जिन्होंने जो कहा कि हिसाब लेंगे, और हिसाब लिया जाएगा।